क्या 2024 में जीत पाएगा विपक्ष? क्या 2024 में खत्म होगी मोदी लहर? कर्नाटक चुनाव के नतीजों से समझिए पूरा खेल। जी हाँ, कर्नाटक में क्या हुआ? तमाम एग्जिट पोल धरे रह गए। येदियुरप्पा का जादू खेत रहा और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया शिवकुमार की जोड़ी ने गढ़ जीत लिया। कहा जा सकता है कि कांग्रेस की इस विजय की फसल में सिंचाई का काम राहुल गांधी की यात्रा ने किया था। बहरहाल इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि बरसों से धर्म पर टिकट चुनाव कर्नाटक से ही सही मूल मुद्दों जैसे रोटी, पानी, महंगाई, बेरोजगारी पर लौट आए हैं। भारतीय राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत है। भाजपा की इस प्रचंड हार और कांग्रेस की जीत के और भी कई कारण हैं। पहला कारण, कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था। भाजपा ने उसे बजरंग बली बना दिया। सोचा सत्ता की संजीवनी बजरंग बली ही लाएंगे, वे लाए भी, लेकिन उन्होंने संजीवनी तो कांग्रेस को दे दी। भाजपा के हिस्से आया सूखा गंजा पहाड़। जी हाँ, दरअसल भाजपा के मुद्दे दिल्ली से तय होते हैं। उनमें उत्तर और मध्य भारत का इनपुट ज़्यादा होता है। बजरंग दल को शेष भारत भले ही कुछ भी माने, लेकिन दक्षिण वाले उन्हें केवल एक संगठन मानते हैं और वही उन्होंने भी माना। दूसरा कारण ये है कि जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था, भाजपा ने लिंगायत समुदाय को अपना सबसे बड़ा मोहरा समझा। यही वजह थी कि बुजुर्ग येदियुरप्पा को उन्होंने आगे किया। भाजपा से लगातार कांग्रेस में जाते गए नेताओं और इन नतीजों दोनों ने तय कर दिया कि येदियुरप्पा अब उम्र से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बूढ़े हो गए हैं। भाजपा ने सोचा था कि येदियुरप्पा लिंगायत वोटों को चुंबक की तरह खींचेंगे, लेकिन लोगों ने इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट के रूप में उलट दिया, क्योंकि नतीजे बताते हैं कि 20% से ज़्यादा लिंगायत वोटरों वाली सीटों में कांग्रेस की जीत का हिस्सा भी भाजपा से कम नहीं है और वो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। बसवराज बोम्मई उनके हिस्से में भी महान एसआर बोम्मई का बेटा होने के सिवाय कोई जादू रह नहीं गया था। तीसरा कारण ये था कि इस बार राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ने मोदी स्टाइल में सभाएं की। बरसों बाद ऐसा हुआ कि राहुल की सभाएं जहां जहां हुई उन क्षेत्रों में जीत का स्ट्राइक रेट मोदी से ज़्यादा है। प्रियंका के सभा स्थलों वाले क्षेत्रों में भी कम से कम 30% सीटों पर कांग्रेस जीती है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सरकार के विरुद्ध तो थी ही, मौजूदा विधायकों के विरुद्ध भी थी। यही वजह है कि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले तटीय क्षेत्र में भी उसे नुकसान हुआ है। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में उसकी भी एक तरफा जीत नहीं हुई। इसी तरह कांग्रेस का गढ़ रहे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र ने उन्हें गच्चा दे दिया। लगता यह भी है कि कर्नाटक का मतदाता जोड़तोड़ की सरकार से तंग आ चुका था, इसलिए उसने इस बार गुस्से में वोट दिया। देवगौड़ा के जेडीएस जैसे क्षेत्रीय दलों के किंगमेकर बनने या बने रहने की परंपरा पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दी गई। रोचक आंकड़ा यह भी है कि यहाँ कांग्रेस के सिवाय किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 1989 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से 178 सीटों पर जीती। फिर 1994 में उसे 136 और 1999 में 132 सीटें मिली। 2013 में भी कांग्रेस ही 122 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकी थी। अगर हम कर्नाटक जीत के मायनों पर अगर जाते हैं तो इनसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा। अपहरण से मतलब यह है कि यहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता कम से कम निराशा के सागर में तो नहीं ही रहेगा। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तासीर भिन्न होती है, फिर भी लगता है कर्नाटक के ये नतीजे 2024 के आम चुनावों में भाजपा के लिए चुनौती जरूर खड़ी करेंगे।